परमाराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संत जन, बहुत से गुरु लोग ईश्वर प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं, ईश्वर प्राप्ति के मंत्र देते हैं, जाप तथा सुमिरन करवाते हैं। विचार करो, जो कोई भी ईश्वर प्राप्ति के उपाय को बतलाएगा वह मन तथा बुद्धि से ही बतलाएगा। लेकिन जब ईश्वर मन से परे होने से वह मन से नहीं जाना जा सकता, तब आपने उसे कैसे प्राप्त कर लिया? कैसे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं? पांचों विषय जीव से बाहर है और उन्हीं में से किसी विषय को आपने ईश्वर मानकर उसी में दृढ़ निश्चय कर लिया। संसार में ईश्वर के आदेश नाम से जहां तक फतवा दिया गया है, सब नाना मत मजहब के भावुक भक्तों के अपने आदेश है। उन्होंने मनुष्यों को नरक का भय तथा स्वर्ग का लालच देकर बुरे कर्मों से हटने और अच्छे कर्मों को प्राप्त करने के लिए सीख दी है। तथ्य यह है कि मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज, ये चार राशियां एवं खानियां ये जीवों के लिए कारागार है। जीव अपने कर्मों के अनुसार इनमें जन्म लेकर पाप के फल दुख तथा पुण्य के फल सुख भोगते हैं। यही नरक स्वर्ग के भोग है। बहुत अच्छी बात है। अशुभ और शुभ संस्कार अनुसार जीव पाप और पुण्य कर्म करते हैं और उनके फल में दुख और सुख पाते हैं। मूढ़ मनुष्य विषयों के रस चखने के चक्कर में पड़कर आसक्ति, मोह और लोभ के जाल में फंस जाते हैं और इसके परिणाम में चिंता की आग में जलते हुए रोते हैं। मनुष्यों के सिर पर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के शैतान चढ़े रहते हैं। इसके परिणाम में उन्हें नाना प्रकार के दुखों के दर्शन होते हैं। वे सांसारिक प्राणी पदार्थों एवं भोगों के मोह और आशा में फंसकर जन्म जन्मांतर नाना ठोकर खाते रहते हैं। जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप में रहते हैं, पृथ्वी, जल इत्यादि का संयोग पाकर समय से वे बीज वृक्ष रूप में उदय हो जाते हैं। वैसे ही जन्म मरण आदि में भटकने के विषय वासनाएं कारण बीज हैं। उन्हीं के द्वारा समय आने पर कर्म फल जीव को मिलते हैं। जीव कर्मों का कर्ता है और उनकी वासनाओं का धारण करने वाला है। वह मानव जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों की कमाई करता है। वही कर्म समय पाकर फल देने के लिए उदय होते हैं और जीव माता के गर्भ में जाकर शरीर धारण करता है तथा अपने कर्म फल भोगता है। संसार में जीव तीन विशेष गुण वाले हैं, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। उनके द्वारा तीन प्रकार के कर्म होते हुए प्रत्यक्ष दिखते हैं। कोई चोरी, हत्या, बेविचार घोर तमोगुनी कर्मों में लीन है, कोई पाप पुण्य मिश्रित रजोगुनी कर्मों में लीन है और कोई विशेष शुभ कर्मों को करता हुआ सतोगुनी कर्म में लीन रहते हैं। ऋषियों मुनियों ने शास्त्रों में इनके तीन प्रकार के भोग भी बताए हैं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, उसकी जैसी इच्छा होती है वैसे शुभ अशुभ कर्म करता है। वह विषय भोग और सम्मान की इच्छा करके नाना कर्म करता है और उसके परिणाम में उसकी नाना प्रकार की दुर्गति होती है। उसके मन में जैसे विचार आते हैं वैसा कर्म करता है। उसका हाथ पकड़कर कोई रोकने वाला ईश्वर नहीं है। पाप हो या पुण्य, जिसको जिस समय जो अच्छा लगता है वह वैसा ही कर्म करता है। जैसा कर्म करे निज मन से, कोई नहीं बाह पकड़ता है। अधर्म धर्म जिसे जो धावे उसी कर्म में रहता है। सभी जीव मूलतः समान है। तम, रज तथा सतगुणों की प्रधानता से औपाधिक रूप से उनकी तीन श्रेणियां हैं। जैसे तम प्रधान, रज प्रधान और सत प्रधान कर्म करते हैं शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने, वैसे उनके फल बताए हैं। गीता का एक उदाहरण काफ़ी है। सत्व में स्थित व्यक्ति ऊपर उठता है, रजोगुनी व्यक्ति मध्य दशा में रहता है और तामसी व्यक्ति बुराइयों में लगकर नीचे की ओर जाता है।
कितनो वेद शास्त्र उपदेशे, जिसको जैसा भाता है उसी प्रकार करे, ओ भोगे कर्म ही फल पहुंचाता है। ईश्वर का नहीं जुलुम जरा भर, तेज नहीं दिखलाता है, कर्म किया फिर पाक बनाया, वैसे ही फल पाता है। कितने ही वेद शास्त्रों एवं धर्मों के उपदेश दिए जाएं, जिसके मन में जो अच्छा लगता है उसी प्रकार वह कर्म करता है और उसके फल भोगता है। सभी जीवों को उनके बनाए कर्म ही उन्हें फल देते हैं। ईश्वर का कहीं थोड़ा भी रोक टोक एवं नियंत्रण नहीं दिखता और न उसका प्रभाव कहीं दिखता है। जीव जैसे कर्म करता है वैसे उनके फल पकते हैं और समय से उसे उनके कर्म भोगने पड़ते हैं। पाप पुण्य के कर्म ही वृक्ष है, उनमें दुख सुख फलते हैं। कर्मों के वृक्ष लगाने वाले जीव हैं। जैसे वृक्ष लगाने और उसकी सेवा में मनुष्य को श्रम करना पड़ता है, परंतु वृक्ष में फल स्वयं लगते हैं, वैसे कर्म करने में श्रम लगता है किंतु उसके फल कर्म स्वभाव अनुसार स्वयं होते हैं। हे मनुष्य जीव, तू ही काल, संधि, अनुमान और कल्पना आदि का उत्पादक और फल भोगता दिखता है। तेरे करने से तेरे जीवन में बंधन बनते हैं और उससे तू ही छूट सकता है। तू स्वयं अपने बंधन मोक्ष का मालिक है, सभी कर्मों का कर्ता धर्ता है। ज्ञान विज्ञान के सारे क्षेत्रों में जहाँ देखा जाता है वहाँ हे मनुष्य तू ही खड़ा है। तू ही 8 प्रमाण देकर प्रमाण को ज्ञान को सिद्ध करता है। जहाँ तू संसार को छोड़कर चल देता है वहाँ ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं दिखाई देता। चेतन जीव के हट जाने पर वेद, किताब और दीन दुनिया सब धूल में मिल जाएगा। हे प्यारे चेतन मनुष्य, तू अपने मन कल्पित अहंता ममता के स्वप्न देख रहा है। अंत में इस दुनिया की माया कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे जड़ तत्व तो अपने अनादि निहित गुण धर्मों के सहित स्वतः सदा से हैं। इन तत्वों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों विषय में तू स्वयं मोह कर अपने दिव्य पूर्ण काम स्वरूप चेतन को भूल गया है। स्वयं तू अपने आप को भूलकर इन 5 विषयों में मोहित होकर उसमें फंस गया है। तेरे मन में 5 विषयों को भोगने की इच्छा के सूल चुभते रहते हैं। इसी में तेरी बुद्धि मारी गई। दुखियों पर कृपा कर, उनका बंधन छुड़ाने वाले सदगुरु कबीर साहेब, मेरे प्यारे सदगुरु, उन्होंने विचार विवेक रूपी भीतर की आंखें खोल दी है। वह हमारे साथ हर क्षण रहकर हमारी रक्षा करती है। संतों में जो सर्वोच्च सदगुरु की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। कितने वेद शास्त्र उपदेश है, जिसको जैसा भाता है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा। और कर्म वृक्ष में दुख सुख फल है। जीव ही वृक्ष लगाता है, वृक्ष लगाने में श्रम लगता, फल आपे दर्शता है। काल, संधि, अनुमान, कल्पना सबका भाषिक जीव तू ही। तेरे किए से सब कुछ होता, सबका है निज पीव तू ही। जहाँ देखो वहाँ तू ही खड़ा है, अष्ट प्रमाण दिखाता है। जब तू आलम छोड़ चलेगा कुछ भी नजर न आता है। वेद कितेब दीन दुखिया सब खाकों में मिल जाएगा। ख्वाब में तू दिख रहा प्यारे, हस्त कछू नहीं आएगा। इसलिए सभी जीव मूलतः एक समान और सारे ज्ञान विज्ञान का प्रकाशक जीव ही हैं। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।